वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हमने उठाए हैं आज जीके के, ये प्रवास टेस्ट एक होता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो कोचिंग करवाते हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है प्रवास टेस्ट। होपफुली आपने सुना हो इस बारे में। इस टेस्ट में क्वेश्चंस जो जीके के पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह का, और इसके साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छे रहने वाला है आज का सेशन। तो इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे उसको हम क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि आपके जो ऐप है उसमें एरर आ रहा है, तो उसको मैं बता दूं, यहाँ पर एरर हमने क्लियर कर दिया। एक्चुअल में हमने एक नई ऐप बनाई थी, क्योंकि पहले वाली ऐप में वो अपडेट चल पे थी, हमने डाली हुई, उसको थोड़ा टाइम लग गया था अपडेट होने में। तो अब जो है वो ऐप अपडेट हो चुकी है। आपको मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर विजिट कर सकते हैं और जितने भी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और जो भी कंटेंट आपको चाहिए है वहाँ पर आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो ये नंबर आपके सामने है, व्हाट्सअप इस पे आप कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और नोट्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे वो VLW हो या FW हो, उसके लिए आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे कि ताजमहल, इलोरा केव्स, मन्हास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खजूरा टेम्पल। आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आगरा में है, और आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। ओके। इलोरा केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी करेक्ट है। मन्हास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आसाम के अंदर है या नहीं, जल्दी से सोचें। यस, ये आसाम के अंदर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। खजुराहो टेम्पल जो है ये राजस्थान में है, ये तो सीधा सीधा पता चल गया, ये आंसर इसका यही है, ये करेक्ट नहीं है। खजुराहो टेम्पल जो है ये राजस्थान में नहीं, MP मध्य प्रदेश में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट हैव देयर सोर्सेज नियर द मंसोरवर लेक इन द ग्रेट हिमालयाज, विच आर दोज रिवर्स। 3 ऐसे रिवर्स का कम्बिनेशन बताना है जो मंसरोवर लेक, ग्रेट हिमालय में एक मंसरोवर लेक है, वहाँ के नज़दीक से, उधर या उधर के आसपास से ही निकलते हैं, इसका ओरिजिन होता है। वो 3 बताएं। इंदस ठीक है, इंदस ठीक है। सतलज, झेलम नहीं, झेलम वेरीनाग से होता है। ब्रह्मपुत्रा, यमुना, सतलज यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ये भी नहीं सही, लगभग सही नहीं है। ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंदस, ये आंसर होगा। 3C इज आंसर। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और इंदस, ये तीनों रिवर्स है जो मंसरवर लेक के नज़दीक से ही ओरिजिनेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की तुंगा बद्रा जो, ये तो है ही ट्राइब्यूटरी। कोनिया, इसका तो भीमा सुना हुआ है ट्राइब्यूटरी, 2 तो ठीक है। नॉट, इसका मतलब B एंड D में आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर जो है ये क्या है, इसको देखने के लिए यहाँ पर कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज को देख लेते हैं। कहाँ गया जी कृष्णा रिवर, मलप्रा, ये है कृष्णा रिवर। इसमें इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं गाताप्राबा, मलप्राबा, तुंगाभद्रा, भीमा, मूसी, मुनीरा। तो ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स रिवर्स हैं जिनकी ट्राइब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि गोदावरी रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स है उनकी ट्राइब्यूटरी तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, लेकिन सोर्स के जो 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी भी ट्राइब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहते हैं, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, पेनिनसुलर का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और लेंथ इसकी 1465 किलोमीटर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, राइजेज फ्रॉम तिम्बेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें इंद्रावती, पैन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, पनाहिता, पेंच, सबरी, प्रवरा वगैरह वगैरह, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। ओके। कृष्णा रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, 1327, साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, साउथ इंडिया का, ठीक है। 1327 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये राइज कहाँ से होता है, वेस्टर्न घाट्स में इसका ओरिजिन होता है। तो विच इज़ इन अ विलेज नियर द सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज आपके सामने, जैसे तुंगरा, भद्रा, भीमा, मूसी, मुनीरा, अभी आप देख रहे थे। कावेरी जो है जिसकी 805 किलोमीटर लेंथ है, और इसका ओरिजिन तलाकेवेरी, या फिर हम कर सकते हैं ये बहमगिरी रेंज जो है, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की कूर्ग डिस्ट्रिक्ट की बहमगिरी रेंज है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है कावेरी रिवर का। और इसकी ट्राइब्यूटरीज में हरिंगा, हिमावती, शिमशा, अर्कावती, तो ये अजीब सी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो इसकी ही आप समझ लो, ठीक है। अगर आप 2 रिवर की भी अच्छे से याद कर लो तो आप स्किप कर सकते हो, कुछ एलिमिनेट कर सकते हो आप ऑप्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर महानदी को भी एक नज़र आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स डांस फॉर्म और स्टेट दिया हुआ है। रोत नच्चा जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस है कि नहीं,
आपने बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक पेयर ये रोहत नचा छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है, ठीक है। आगे आप जो है आप पे छोड़ता हूँ मैं, इसको आपने स्टडी करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद इसका आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर आप बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप भी सर्च किया करो। सर्च करने से तो इसका तो मैं बता देता आपको पूरी लिस्ट, लेकिन सर्च किया करो अभी यहाँ। अब और चीज़ें पढ़ा करो, जैसे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। रासलीला उत्तर प्रदेश का फोक डांस है इंपॉर्टेंट, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, घुमुरा जो है उड़ीसा का, घूमर घुमुरा अलग से है, बिहू असम, लवानी महाराष्ट्र, याद रखना लवानी महाराष्ट्र, रोहत नच्चा जो अभी क्वेश्चन में था छत्तीसगढ़, पुलिकाली केरला का है, मोहिनीअट्टम और पुलिकाली ये केरला के फोक डांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हमारा काराकटम तमिलनाडु का, मटकी डांस जो है मध्य प्रदेश का है, दलुकीता ये इंपॉर्टेंट जो है, चाहू वेस्ट बंगाल का है, चाहू ये पूछा गया था रिसेंटली, चाहू फोक डांस है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, और वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, जट और जटिन जुमायरा ये बिहार के हैं, फग जो है हरियाणा का, और ओट हिक्कत जो है ये जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लवानी फोक आर्ट महाराष्ट्र इज अ टाइप ऑफ, ये अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन देखा, लवानी कहीं पढ़ा आपने, ये है लवानी क्या है, ये महाराष्ट्र का एक फोक डांस है। तो क्वेश्चन था क्या यहाँ पर, लवानी फोक आर्ट महाराष्ट्र इज द टाइप ऑफ, ये क्या है, डांस है, ये डांस आर्ट है, ओके, महाराष्ट्र का। एट विच वट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फर्नहीट इक्वल, दो क्वेश्चन साइंस के यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। टेम्परेचर कौन से पे सेल्सियस और फर्नहीट इक्वल होता है, -40 डिग्री पे, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। एक और साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट काज बाई वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से नहीं होती है, वायरस से नहीं होती इसका मतलब बैक्टीरिया से या किसी और से होगी। तो ट्यूबरक्लोसिस सामने दिख रही है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो बाकी कोविड, कॉमन कोल्ड, मीजल्स ये सारी वायरल है, तो आंसर इसका ए रहेगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, करना है, आप बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम याद रख लो, आपको खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बैक्टीरियल इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, आपको ये ट्रिक दी हुई है मैंने, TTT PPP CL, ठीक है। 3 T हैं, 3 P। टी क्या है, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। और P क्या है, निमोनिया, प्लेग, परच्यूसिस। एंड CL क्या था, कॉलरा एंड लेप्रोसी। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इनके नाम अगर हो सका तो पॉजिटिव एजेंट भी याद कर सकते हो, अदरवाइज नाम तो पक्का ही याद होने चाहिए, सॉरी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, The princely state of Jammu and Kashmir was established after the first Anglo-Sikh war through. फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद हमारी प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर एस्टेब्लिश हुई थी, ये कौन सी ट्रीटी के बाद, तो ये आपको पता है इंडियंस ने हेल्प की ब्रिटिश को एंग्लो सिख वार के दौरान। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने कश्मीर को बेच दिया था 75 लाख का महाराजा गुलाब सिंह को। तो ये इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने एग्जाम्स होते हैं, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी, और दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीटी अमृतसर 16 मार्च 1846 में हुई थी, ठीक है। और ये ब्रिटिश ने कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को 75 लाख का बेच दिया था। ट्रीटी अमृतसर साइन गुलाब सिंह, और जो अंग्रेज़ की तरफ से थे वो थे हार्डिंग, कुरी एंड लॉरेंस, याद रखना। सॉरी, इसके बाद हम बात करें इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन, जो है 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, एक इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन इन विच जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंड डोमेन ऑफ इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर ने ज्वाइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। एक इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा। तो ये 26 अक्टूबर 1947 का नाम, डेट याद रखना है। 26 अक्टूबर को छुट्टी भी होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, एक बड़ा दिन है, एसेशन डे होता है। क्वेश्चन आगे है 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट स्पोर्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन। 2024 के समर ओलंपिक्स में कुछ नई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है, इनमें से कौन सी वो स्पोर्ट है जो ऐड किया गया। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये जो ब्रेकिंग है ये ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ 4 स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। समर ओलंपिक 2024 जो है ये पेरिस में होना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है कि 4 एडिशनल स्पोर्ट्स कौन सी है, ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लिम्बिंग, स्टेक बोर्डिंग, सर्फिंग, ये 4 जो नई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है समर ओलंपिक्स में। दिस इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमरनाथ श्राइन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अमरनाथ श्राइन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ इन द अनंतनाग। हब्बा खातून इज़ अ पीक फाउंड इन विच एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हब्बा खातून जो है ये पीक है, कौन से जम्मू एंड कश्मीर की एरिया में ये पीक पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन आपने बताना। और हब्बा खातून कौन थी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डिटेल आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें आप डिटेल से पढ़ें। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद नोट्स पे पढ़ें, ताकि आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाए हब्बा खातून कौन थी और ये किसकी बीवी थी और इसकी क्या खास बात है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है इनको, तो ये आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज अंडर द IUC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लैड्स। ये IUCN रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक जिसको हम कहते हैं वो पब्लिश करता है। उसमें 8 कैटेगरीज स्पीशीज़ की बताई गई हैं, जितने भी लिविंग स्पीशीज़ उसकी 8 कैटेगरीज बताई गई। उन 8 में से इनमें से कौन सी है जो उन 8 में नहीं इंक्लूड की गई है, रेड लिस्ट में नहीं।
तो मैं आपको बता दूं एक्सटिंक्ट डाटा डिफिशिएंट, एक्सटिंक्ट इन द कंट्री लीस्ट कंसर्न, एक्सटिंक्ट इन द कंट्री भी, हाँ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या एक्सटिंक्ट इन द कंट्री कह सकते हो, लेकिन लीस्ट कंसर्न जो है ये नहीं है, डी इज़ नॉट इन द लिस्ट। मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट में 8 कैटेगरीज रेड डाटा बुक में बताई गई हैं, जिसमें एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, डाटा डिफिशिएंट, नॉट एवोल्यूटिव, ये 8 कैटेगरीज रेड डाटा बुक में बताई गई है स्पीशीज़ की। तो ये आपने याद रखना है, ये इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है। जितने भी एस्पिरेंट VLW या FAA की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने 1000+ MCQs या हम कह सकते हैं 30+ मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ 3 और बाकी सेक्शन मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए, जिसको आप जो है, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, आपको मैं लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आसानी से मॉक टेस्ट को बिल्कुल ईजी वे में अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और इसके साथ अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कंप्लीट नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और इससे हम जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनकी हम तैयारी करवाने वाले हैं। डिटेल हम यहाँ पर लेक्चर्स भी लाएंगे और साथ साथ में हम मॉक टेस्ट और क्विक रिवीजन सेशंस भी लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।